हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहाँ हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरे पास बहुत सारे सवाल थे इंस्टाग्राम पर, और इनफैक्ट इस टाइप के सवाल पिछले साल मेरे पास बहुत ज़्यादा आए और अभी आते रहते हैं कि ऐसा हुआ तो हम क्या करें, ऐसा हुआ तो हम क्या करें। सो ये नवरात्रि की वो दुविधाएं हैं जिनके जवाब हमें फिर नहीं मिल पाते हैं और हम फिर बहुत परेशान होते हैं, बहुत विचलित होते हैं। लगता है अब क्या करें, किसको बोले, कैसे करें, कैसे मतलब क्या हो, क्या करें, कैसे ना हो। अब हमने ये कर दिया, कहीं हमसे पाप तो नहीं हो गया है, हमने ऐसा कर दिया है, अब इसका दोष तो नहीं लग गया है, ऐसा हो गया है तो अब क्या होगा, इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या आएगा। हम इन्हीं सब बातों में बहुत परेशान हो जाते हैं और अपना सब कुछ ख़राब कर देते हैं। जो कुछ सही चलने वाला होता है वो भी ख़राब हो जाता है, और अगर कुछ ख़राब नहीं भी होता है तो हम सोच के उसको ख़राब कर देते हैं। तो चलिए, आज हमारी वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो सबसे पहले जो एक सवाल है वो ये है कि दीदी, हम अखंड ज्योत जलाते हैं, ठीक, नवरात्र में। कभी गलती से घर में कोई बच्चा आ गया, उसने फूंक मार दी, पंखा चला लिया, हम भूल गए, जोत बुझ गई। इतनी तेज़ी हवा चल रही थी, गेट खुल गया, जोत बुझ गई। इस तरीके की बड़ी समस्याएं होती हैं। तो क्या जब जोत बुझ जाती है तो क्या हमें उसका कोई दुष्परिणाम देखना होता है? क्या हमें पाप लगता है? क्या हम करें कि हमें कोई समस्या ना हो? देखिए, इसीलिए पहले के लोग हमेशा एक बात कहते थे कि अखंड ज्योत हमेशा शक्ति पीठ पर जलानी चाहिए। आप अपने हिस्से का घी, तेल जो भी देना चाहते हैं दे दीजिए, दीपक दे दीजिए, और वो आपकी ज्योत जलाते हैं। नहीं भी जलाते तो इसका फल उनको मिलता है, क्योंकि आप अपनी तरफ से चीज़ दान कर चुके हैं, रोज़ याद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपकी चिंता समाप्त हो जाती है। आपको अगर कोई दिक्कत है, जैसे कि आप ऑफिस में रहते हैं, मेरे पास बहुत सारे इस टाइप के कमेंट आए थे तो उन्हें मैं निपटा देती हूँ। जैसे कि आप ऑफिस जाते हैं, अब आपकी क्षमता नहीं कि आप अखंड ज्योत जलाएं। भाई, अगर आप ऑफिस चले जाएंगे, घर में कोई नहीं है, तो आपके अखंड ज्योत देखेगा कौन? तो ऐसी स्थिति में आप पूरे 9 दिन का अंदाज़ा लगा के 2 लीटर 3 लीटर के करीब घी या तेल आप मंदिर में दान दे दीजिए। कोई शक्तिपीठ आसपास बहुत होते हैं मंदिर, तो किसी मंदिर में दे दीजिए। अपना नाम बता दीजिए, गोत्र बता दीजिए, और कुल का नाम याद हो तो वो भी बता दें, और वहाँ दे दीजिए। वो आपकी ज्योत प्रज्वलित कर देंगे। तो अगर आप ऑफिस जाते हैं या आप बहुत देर तक घर के बाहर रहते हैं, तो आपके ऐसे में आपके नाम की जो अखंड ज्योत है वो मंदिर में जलती रहेगी, ठीक है। अगर आप घर में ही ज्योत जला रहे हैं, आपने एक संकल्प लिया अखंड ज्योत का, आपने अखंड ज्योत प्रज्वलित की, किसी भी कारण से वो अखंड ज्योत बुझ गई, ठंडी हो गई, तो आप एक बात तो समझ लीजिए कि आपने जो संकल्प लिया था वो यहीं के यहीं अधूरा हो गया है, ठीक। अब करना क्या है? अब देखिए, जो होना था वो हो गया, अब उसके पीछे नहीं पड़ा। मैं ये नहीं कहती कि नहीं, देखिए इस तरीके की बातें करना बहुत गलत बात होती है, मैं नहीं करती। मैं देखिए मैं बहुत क्लियर कट सी बात करती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं वो तो गलती से हुआ है, तो वो ऐसा हुआ है, तो वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। कभी कभी हर चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ ज़रूरी नहीं कि हो, ईश्वर के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। पंखा चला, हमने चलाया इसलिए बुझा। हवा चली, गेट चूँकि हमने ज़िम्मेदारी से बंद नहीं किया था इसलिए गेट खुल गया। बच्चा घर में आया, हमने इस बात का ध्यान नहीं रखा वो बच्चा वहाँ तक जा सकता है। तो कुछ भी हो, सभी मायनों में एक चीज़ याद रखिए कि हमने जब अखंड ज्योत की स्थापना की थी तो हमने एक संकल्प लिया था उस ज्योत को पूरे 9 दिन जलाने का। वो ज्योत चूँकि बीच में बुझ गई है, तो अब हम क्या करें? अब आप उस ज्योत के नाम से एक दान निकाल लीजिए। 51 रुपये, 21 रुपये, 101 रुपये, जितने की भी आप निकालना चाहते हैं निकालिए, और उस दिए के लिए आप ईश्वर से क्षमा मांग के कि हमने ये संकल्प लिया था, हमारा संकल्प बीच में अधूरा रह गया, ये दीपक हमसे बुझ गया या हमारी गलती की वजह से बुझ गया, जैसे भी बुझ गया है, और ये संकल्प मेरा यहीं अधूरा रह गया है। अब मैं इसके पश्चाताप के लिए ये दान जो है वो गरीब को दे दूँगा, और दोबारा से आप उस ज्योत को प्रज्वलित कर सकते हैं, ठीक। इसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अपने एकदम सर पीट लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। अब दूसरी बड़ी समस्या, दीदी हमने कलश रखा था, हमारा कलश गिर गया। मैं हमेशा जब भी नवरात्र का आपको वीडियो, आप फर्स्ट डे का वीडियो देखते हैं, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि जब हम कलश को रख रहे होते हैं आप नीचे अच्छा सा गड्ढा कर लें। फिर भी आपको लगता है कि कलश हिल जाएगा, तो रखते समय आप उसको अच्छे से, जब तक आपने कलश की पूजा नहीं की है तब तक आप कलश को अच्छे से हिला डुला कर देख सकते हैं,
ठीक है। और मैं तो कहती हूँ एक दिन पहले ही आप अपनी चीज़ों की अच्छे से व्यवस्था करें ताकि ऐसी कभी कोई गलती ना हो। तो आप देख लीजिए। फिर भी अगर ऐसा हुआ है कि सिर्फ नारियल गिर गया है, आपकी कटोरी एकदम सुरक्षित है, आपके जो है वो कलश एकदम सुरक्षित है, कलश नहीं गिरा है, कटोरी नहीं गिरी है, तो आपका जो है कलश खंडित नहीं हुआ है। आप नारियल को उठा के दोबारा से वहाँ पर रख सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि कटोरी गिर गई है, पत्ते बिखर गए हैं, कटोरी खुल गई है, आपका कलश खुल गया है, इसका मतलब जो आपने सभी देवी देवताओं का आवाहन करके उस कलश में एकत्रित किया था वो खुल गया है। ठीक है, आप समझिए इस बात को। जब आपने संकल्प लिया था, सभी देवी देवताओं का आह्वान किया था, उसके अंदर देवी देवताओं को बिठाया था, फिर ऊपर से कटोरी रखी, आपने उसमें स्थान दिया, ईश्वर को बिठाया, अब वो खुल गया तो स्वाभाविक है कि उसमें से देवी देवता निकल गए। ठीक ना। तो आप ऐसे में क्या करें, अगर सिर्फ नारियल गिरा है, सिर्फ और सिर्फ नारियल गिरा है तो कोई दिक्कत नहीं, कटोरी को एज इट इज़ रखिए। सिर्फ नारियल गिर गया है तो आप नारियल को दोबारा उठा के रख सकते हैं, ऐसे में कलश खंडित नहीं माना जाता। हाँ, लेकिन कटोरी भी गिर गई है तो कलश खंडित होता है और कलश को खंडित ही माना जाता है। तो ऐसे में क्या करें, कलश को दोबारा रख दें। अगर आपको लगता है कटोरी गिर गई है तो कोई बात नहीं, आप देवी से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगें। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, हमारी गलती की वजह से हुआ, उसके लिए क्षमा मांगें, पूरे श्रद्धा के साथ क्षमा मांगें और उसका दान जरूर निकाल दें। हर चीज़ का एक पश्चाताप होता है और कलयुग में दान के सहारे ही हर चीज़ की माफ़ी है ईश्वर के आगे और उद्धार भी है। तो उसका दान ज़रूर निकाल दें। 21 रुपये, 51, 100, जो भी आपकी क्षमता है। ठीक, किसी गरीब की मदद ज़रूर कर दें उसके बदले। अब बहुत सारी बहनों का ऐसा कमेंट होता है, दीदी हमारा तो जो हमने व्रत का संकल्प ले लिया था 9 दिन का, अब जो है हमें पीरियड आ गया है, अब हम क्या करें, अब कैसे होगा ये सब। अगर पीरियड आ जाता है आपको व्रत के दौरान, ठीक, तब आपका व्रत खंडित नहीं है, आप व्रत नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आपने 9 दिन का संकल्प लिया है। आप अपने उसी शरीर के साथ व्रत को धारण किए रहेंगे, व्रतमय रहेंगे, ईश्वर की सेवा भी करेंगे, लेकिन कैसे, उन्हें स्पर्श किए बगैर दूर से सेवा करेंगे। उनको स्पर्श नहीं करना है, हमें दूर से सेवा करनी है। मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट आता है, दीदी हम तो अकेले हैं, घर में कोई है ही नहीं, हस्बैंड है लेकिन वो करते नहीं, बच्चे बहुत छोटे हैं, तब हम कैसे करें। अगर ऐसी स्थिति है तो पहले तो आप देखिए कि आप गृहस्थ आश्रम में हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूरे 9 दिन का जो है वो इस तरीके से स्थापना करें। अगर लगता है कि हाँ ऐसी कोई समस्या आएगी, आप अपने आसपास किसी पंडित जी को बातचीत करके तैयार रहें उनसे कि पंडित जी अगर कोई समस्या आए तो 2-3 दिन के लिए आप देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, आप किसी पड़ोसी को देख लीजिए। अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं तो मैंने आपको बताया था कि बिना स्पर्श किए हुए भी आप आसानी से अपनी जोत को देख सकते हैं। जैसे कि आप दूर से तेल डाल दीजिए, ठीक, आपको लगता है कि उसको साफ़ करने की ज़रूरत है, टच मत करिए, दूर से लकड़ी की ले लीजिए आप लकड़ी को और उससे उसे दूर से साफ़ कर दीजिए। ठीक है, अब आती है बात पानी में जौ देने की, तो एक आध दिन अगर आप अपने हस्बैंड को बोलेंगे तो वो ज़रूर देंगे, लेकिन दूर से, किसी चीज़ को स्पर्श मत करिए। भोग उस समय आप मत लगाइए, लगाना है तो मानसिक भोग लगाइए। जब आप शुद्ध हो जाएं तो फिर आप दोबारा से अपनी पूजा को स्टार्ट कर लीजिए। ठीक, ये हो गया पीरियड का नियम। अब एक और नियम, दीदी हमारा व्रत था, हम भूल गए, हमने गलती से नमक खा लिया है। दीदी मेरा व्रत था, मैं भूल गया, मैंने गलती से बिस्किट खा लिया। आपने गलती से खाया, आपने जानबूझ के खाया, आप भूल गए थे, खाया है आपने, पेट के अंदर आपके चला गया है, तो व्रत कहीं ना कहीं इस स्थिति में खंडित हो जाता है। अब आपका व्रत का संकल्प जो है वो खंडित हो चुका है, आपका व्रत भी खंडित हो गया है। इसके लिए दुखी होने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अपनी छाती पीटने की ज़रूरत नहीं है। आप देवी जी से इसके लिए क्षमा मांगें, आपने जो स्थापना की उसकी कंटिन्यू आप दैनिक पूजा करें और लास्ट में अष्टमी नवमी वाला व्रत जो है रखकर अपने व्रत को पूर्ण किया जा सकता है बहुत आसानी से। तो दोस्तों ये कुछ मेजर सी समस्याएं थी जो अक्सर मेरे पास कमेंट में आती हैं कि दीदी ये हो गया है कैसे करें, ये हो गया है कैसे करें, ये हमने कैसे कर लिया। तो इन सब के सवाल जो थे वो मैंने कोशिश की है कि इस कमेंट में जो है कमेंट वीडियो में मैं क्लियर कर लूँ और आशा करती हूँ कि आपसे इसको बहुत मदद मिलेगी। इस वीडियो के द्वारा आप अपने जो छोटी मोटी समस्याएँ नवरात्रि के व्रत के दौरान होती रहती हैं उनमें आपको हेल्प मिलेगी और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, पूजा पाठ कोई भी हो, हमें अपने संकल्प को याद को रख के और अपनी क्षमताओं को महसूस करके फिर उस तरफ बढ़ना चाहिए। अगर हमको लगता है कि हाँ हम इसमें इतने क्षमतावान हैं, हम ये कर लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। जरा सा भी शक होता है, जरा सा भी आपको लगता है कि नहीं हम इसमें क्षमतावान नहीं हैं, हम इसमें ये चीज़ नहीं कर सकते, तो आप वहीं अपने पैर पीछे खींच लीजिए। 9 दिन अगर आप देखिए, अगर आप सिर्फ मंदिर में जाके 9 दिन अपनी खुली आंखों से माँ के दर्शन भी कर लेते हैं तो भी आपका जीवन सफल है।
धन्य हैं, ठीक है ना, क्योंकि कलयुग में ईश्वर का नाम लेने भर से ही आपका उद्धार हो जाएगा, ठीक है। त्रेता युग या सतयुग की तरह आपको बहुत तप करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप सिर्फ ईश्वर का नाम ले लेते हैं। और यहाँ तो अगर आप सिर्फ सच ही बोलते हैं तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी पूजा है। सो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपने हमें इंस्टा पे ज्वाइन नहीं किया है तो आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं लेटेस्ट वीडियो की अपडेट, मुझसे जुड़ी हुई कोई अपडेट होती है वहाँ मैं सबसे पहले शेयर करती हूँ। तो अगर आपने मुझे वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप मुझे वहाँ जाकर हमें ज़रूर ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इजीली हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। अगर कोई और शंका समाधान है तो कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगी उन्हें भी क्लियर कर दूँ। और मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड जय माता दी।